ধর্ষকের ফাঁসি চাই, এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज ट्रेनी डॉक्टर घटना पर बंगाल को घेर रही बीजेपी को अब ममता बनर्जी ने ही बुरी तरह घेर लिया है, और इस तरह घेर लिया है कि गुजरात वाले नरेंद्र मोदी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा वाले नायब सिंह सैनी से लेकर असम वाले तक को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। समझिए कैसे ममता बनर्जी ने भाजपा को उसी के बनाए हुए जाल में उलझा दिया है। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से घिरी ममता सरकार विधानसभा में एंटी रेप बिल लेकर आ गई है। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है और इससे बीजेपी के लिए क्या मुश्किल हो जाएगी? दरअसल इस बिल में पॉक्सो, आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में रेप और यौन अपराधों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का प्रावधान है। विधेयक के मसौदे के मुताबिक अगर रेप या यौन उत्पीड़न के कारण किसी की मौत हो जाती है या उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो दोषी को सजाए मौत दी जाएगी। नए एंटी रेप बिल में प्रावधान किया गया है कि रेप या गैंग रेप करने वाले दोषियों को पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024 को अपराजिता महिला और बाल विधेयक का नाम दिया गया है। इस बिल में लिखा हुआ है कि बलात्कार के मामलों की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। सोचिए, अभी तक इस जांच के लिए 2 महीने की समय सीमा तय है। और सुनिए, अगर केस दर्ज होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर किसी कारणवश जांच पूरी नहीं हो सकती तो इसे कम से कम एसपी लेवल के अधिकारी के आदेश के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद जितना चाहेंगे उतना समय ले लेंगे। बड़े अधिकारियों की मंजूरी के बाद भी इसे केवल अधिकतम 15 दिनों के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और सुनिए, जांच अधिकारी को बाकायदा केस डायरी में दर्ज करना होगा कि आपने जांच के लिए मिले 21 दिन में अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। 2-4 दिन या 1 हफ्ते या अधिकतम 15 दिन और क्यों मांगे? मतलब किसी भी सूरत में कुल मिलाकर जांच 36 दिनों में पूरी करनी ही होगी। अब इसके बाद बीजेपी ऐसे फंस गई है कि इस विधेयक को विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर राज्यपाल ने इसे मंजूर करने में देर लगाई, जैसा कि महाराष्ट्र में किया हुआ है, तब बीजेपी फंसेगी कि उसकी नीयत में खोट है। और अगर मंजूर कर लिया तो पूछा जाएगा कि बीजेपी अपने राज्यों में इस तरह का कानून कब ला रही है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फंसेंगे उत्तर प्रदेश वाले योगी आदित्यनाथ, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में मोदी जी के ही एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश का नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। मतलब सीधे कहें तो राम राज वाला उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित या खतरनाक प्रदेश है। इससे ज्यादा डर महिलाओं को पूरे देश में कहीं नहीं लगता। और तो और उत्तर प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहां भाजपा के ही बड़े बड़े नेता रेप, छेड़खानी और मर्डर के मामलों में हवालात जा चुके हैं। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर चिन्मयानंद तक भाजपा में रेप और छेड़खानी की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। पिछले साल ही नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार को एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा भाजपा राज में सजा पा चुके बलात्कारियों की सजा माफ कर देने, कैद से निकालकर मौज कराने, उनके चरण चूमने की भी बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है। बिल्किस बानो से लेकर गुरमीत राम रहीम और आसाराम बापू तक भाजपा के बलात्कारी प्रेम इसके चमकते हुए उदाहरण हैं। पिछले दिनों ही बनारस गैंगरेप के 2 आरोपी और भाजपा आईटी सेल के पुराने चमकते सितारे जमानत पर बाहर आकर खुशी में केक काट रहे थे। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस को दबाने के लिए भाजपा की सरकार ने कौन कौन से धत्कर्म नहीं किए। दैनिक भास्कर में 2 सितंबर को ही छपी एक हेडलाइन पर गौर कीजिए। उत्तराखंड में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। लड़की को टॉफी देकर छेड़ रहा था, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। गुजरात के 2002 नरसंहार में जिस पैमाने पर महिलाओं को दरिंदगी का शिकार बनाया गया और जिस तरीके से उन मामलों को दबाने में इन्हीं नरेंद्र मोदी के समय
नैतिकता के सारे तटबंध तोड़ डाले गए, वैसी मिसालें इतिहास में मिलनी मुश्किल है। तो ममता बनर्जी ने जो बिल पेश किया है, उससे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो गई है भाजपा के लिए, क्योंकि यहां तो 21 दिन में इंसाफ की बात है। भाजपा तो 21 साल बाद भी सजा पा लेने के बाद बलात्कारियों को छोड़ देती है। आपको याद हो तो 15 अगस्त को उत्तराखंड के रुद्रपुर में कोलकाता से भी भयावह घटना घटी। 30 साल की एक नर्स को शिकार बनाया गया। पहले तो भाजपा शासित राज्य की पुलिस ने जांच के नाम पर मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, सीबीआई जांच की मांग होने लगी, तो पुलिस बैक फुट पर आई और एसआईटी का गठन किया गया। तो क्या उत्तराखंड की सरकार बंगाल की तरह, उत्तर प्रदेश की सरकार बंगाल की तरह कानून बनाने को तैयार है कि इस तरह के हर मामले की जांच हम 21 दिन में पूरा करेंगे? क्या अफसरों को समयबद्ध जांच के लिए मजबूर करने को तैयार है नरेंद्र मोदी? इसीलिए राजनीति के जानकार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को घेर कर भाजपा ने दरअसल सेल्फ गोल कर लिया। और सुनिए, बंगाल के नए कानून में इतना ही नहीं है, नए कानून में रेप के मामलों में जल्दी फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक के मसौदे में बताया गया है कि रेप के मामलों की जांच विशेष टीम और सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जांच के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिसे कम से कम डीएसपी स्तर के अधिकारी लीड करेंगे। इस फोर्स में अनुभवी पुलिसकर्मी और तकनीकी तौर पर सक्षम कर्मचारी शामिल होंगे, ताकि पीड़ित परिवार को जांच के दौरान बार बार मानसिक आघात से बचाया जा सके। नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा इसलिए भी गिर गई है कि बंगाल में नया कानून आने के बाद भाजपा की नीयत की पुरानी फाइलें भी खुलने लगी। सुनिए कैसे। महाराष्ट्र में 2020 में जब महाअघाड़ी यानी आज के इंडिया गठबंधन की सरकार थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति आपराधिक महाराष्ट्र संशोधन विधेयक पारित किया था। यह बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन उस बिल को दबा दिया गया और आज तक दबा कर रखा गया है। अब एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे को उठा दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि जब उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में थी, तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख शक्ति विधेयक लेकर आए थे और इसे दिल्ली भेजा था मंजूरी के लिए। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया इस पर। आज एनडीए की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब इंडिया गठबंधन के नेता देश के गृह मंत्री से मिलने वाले हैं और उनसे इस विधेयक को मंजूर करने का अनुरोध करने वाले। तो पश्चिम बंगाल में रेप पर नया विधेयक लाकर मोदी और भाजपा की नीयत को उधेड़ कर रख दिया गया। कड़े कानूनों को दबाकर क्यों बैठे रहे? निश्चित तौर पर इसका जवाब देना देश की सत्ताधारी पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, आज की तारीख में असंभव है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।